तो नीट का आया रिजल्ट, बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, हमें जैसा उम्मीद था वैसा ही किया। और उम्मीद थी कि इस बार 7 से 8 बच्चे जो है एमबीबीएस में जाएंगे, लेकिन कट ऑफ का कुछ ऐसा हुआ कि अभी उम्मीद है कि 2 बच्चे ही हो सकता है हो तो क्या उम्मीद है 647 पे? एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा। एमबीबीएस नहीं मिलेगा, तो क्या उम्मीद है इस पे आपको? उम्मीद कॉलेज नहीं मिलेगा, रैंक बहुत हाई है। अच्छा, तो आपको एमबीबीएस करना था? हाँ। उसके अलावा कुछ? नहीं, उसके अलावा नहीं कुछ करना। फिर क्या करेंगे इस साल? फिर से ड्रॉप लेंगे। नो, यही करना इतने है? साल दिए हैं लोग तो वैसे तो छोड़ेंगे ये लोग भी। आप कितना भी कट ऑफ बढ़ाइए, कुछ भी करिए, हम वहाँ तो जरूर पहुंचेंगे। क्या हुआ, हौसला बुलंद है। घर के लोगों का क्या रिएक्शन? आपका क्या हुआ मामला? सिलेक्शन हो गया। क्या बात है, बहुत बधाई आपको। दोस्तों आदाब, मेरा नाम है वकार वाहिद। अभी हम लोग वोल्टा क्लासेस कस्या में सेंटर पे उपस्थित हैं और सेंटर के जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो इस साल नीट की परीक्षा दिए हुए हैं। और वोल्टा क्लासेस के डायरेक्टर ओनर हमारे साथ समीर भाई मौजूद हैं, इनसे हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे। और इस बार का जो कि नीट का रिजल्ट आ चुका है और आईआईटी जेईई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है, तो इसके बारे में, सेंटर का परफॉर्मेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। समीर भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे बातचीत के शो में। थोड़ा सा अद्भुत सा बातचीत का ये शो इस बार का हो रहा है। इसे नॉर्मली हम लोग बैठ के बात करते हैं, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स भी शामिल है हमारे शो में तो खड़ा ही रहना बेहतर है, इसलिए कि टीचर्स का काम खड़ा ही रहना होता है। तो सबसे पहले संक्षेप में आप ये बताएं कि इस बार का रिजल्ट कैसा आया, क्या परफॉर्मेंस रही वोल्टा क्लासेस की? रिजल्ट की क्या बात करें जी। अभी कुशीनगर समाचार वाले आए थे, बात हो ही रही थी। नीट का जो चल रहा है देख ही रहे हैं जी। तो नीट का आया रिजल्ट, बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, हमें जैसा उम्मीद था वैसा ही किया। और उम्मीद थी कि इस बार 7 से 8 बच्चे जो है एमबीबीएस में जाएंगे, लेकिन कट ऑफ का कुछ ऐसा हुआ कि अभी उम्मीद है कि 2 बच्चे ही हो सकता है हो पाए। लेकिन फिर भी बच्चे उदास हैं, परेशान हैं। लेकिन क्या कहें, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, वही हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ अनियमितता हो गई थी ऐसा सुनने में आया था, थोड़ा सा संक्षेप में उस पर भी प्रकाश डालें आप। अनियमितता तो बहुत ज़्यादा हुई है और आरोप भी बहुत ज़्यादा है, धांधली बहुत ज़्यादा हुई है। हमें भी जो उम्मीद है, अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो तकरीबन 8 बच्चे तो हमारे वहाँ से श्योर एमबीबीएस बनेंगे। अच्छा। और इसमें अनियमितता काफ़ी हुई है, आपका फॉर्म फिल करने से लेके और रिजल्ट डिक्लेयर करने तक। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो कुछ ऐसे मार्क्स आ गए गलती से उनसे जो पॉसिबल नहीं थे, जैसे 720 में से 718, 719 आना पॉसिबल ही नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि ये नंबर कैसे आए, तब जाके उन्होंने बताया कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। ये बात वो पहले ही बता सकते थे कि हम ग्रेस मार्क्स देने वाले हैं, या ऐसा कोई नियम होता है। ऐसा कोई नियम नहीं था, फिर भी उन्होंने एक ग्रेस मार्क्स दिया जो कि बिल्कुल नियम के खिलाफ था। और वो भी पूछा गया तब उन्होंने बताया, अगर ये मार्क्स नहीं दिए होते तो ना कोई पूछता ना ये बताते। उसके बाद से फिर चीज़ें धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगी और बहुत ढेर सारी चीज़ें निकल के आईं, जैसे जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, किस आधार पर दिए गए, वो भी फेयर नहीं है। फिर उसके बाद पेपर लीक के मामले जो केस रजिस्टर हुए थे वो सारी खुल के आने लगी। कुछ ऐसे भी मामले सामने आने लगे जो दूसरे सेंटर्स के थे, पटना का हाईलाइट हो रहा था, फिर गुजरात वाली चीज़ें आने लगी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अगर यही कट ऑफ रहता है तो आपके इंस्टीट्यूट के यानी वोल्टा क्लासेस के 2-3 बच्चे एमबीबीएस वाली श्रेणी में आ रहे हैं। और फिर आज जेईई एडवांस का भी रिजल्ट आया और अपने छोटे से कुशीनगर जिले से पहली बार को ऐसा हुआ कि कोई बच्चा यहाँ से पढ़ के और आईआईटी में जा रहा है। क्या बात। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक रास्ता यहाँ पर भी खुला। एक दिन 3 साल पहले ऐसा भी दिन आया था जब यहाँ से पढ़ के पहली बार मंथन एमबीबीएस करने जा रहा था, और आज फिर वो दिन आया है कि इस जिले से पढ़ के पहली बार कोई बच्चा आईआईटी में जाने वाला है। बिल्कुल, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूँगा। बाकी जो एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से अनियमितताएं हुई हैं तो वो अपने हाथ में नहीं है समीर, वो उस विभाग का मामला है, वो लोग उसको देखेंगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको मुबारकबाद ज़रूर, इसलिए कि अभी आपने जो बताया आईआईटी वाला मामला या 3 साल पहले वाला मामला, आपकी जो कोशिश है वो निरंतर अग्रसर है सफलता की तरफ, कोशिश जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो बच्चे हैं हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। थोड़ी परेशानी हुई है, थोड़ी उदासी है, बच्चों के उदास चेहरे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हंसाने की। नहीं बिल्कुल, और उम्मीद है एक दिन हंसाने में कामयाब भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। जिस विजन के साथ आप काम कर रहे हैं और आपने ये सेंटर कायम किया है और आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, निश्चित ही कभी कभी रिजल्ट खराब हो जाता है, चाहे वो किसी वजह से हो, तो उतनी बड़ी बात नहीं है। आपको मुबारकबाद। या दोस्तों, यहाँ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम लोग थोड़ी सी इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा पेपर दिए इस बार और उसमें क्या पोजीशन आया और आगे इनकी क्या ख्वाहिश है, आगे क्या बनना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे हम शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान साहब, आपका कहाँ के रहने वाले हैं?
कुशीनगर। अच्छा, क्या आप पढ़ाई करते थे यहाँ पे? आप वोल्टा नीट क्लासेस की में तैयारी कर। नीट की तैयारी करते थे, रिजल्ट आ गया, जी। क्या हुआ? 647 मार्क्स आ रहे हैं। कितने? 647। 647। तो क्या उम्मीद है 647 पे? एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा। एमबीबीएस नहीं मिलेगा? तो क्या एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम हुई? एग्जाम देने में सब ठीक ठाक था? हाँ ऑलमोस्ट तो सब ठीक ही था, बट लाइट चली गई थी 2-3 मिनट के लिए बस। अच्छा, पूरा क्लास में अंधेरा हो गया। तो क्या लगता है आपको कि 2-3 मिनट अगर लाइट आ जाती या लाइट रहती तो आपका परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था? शायद 2-3 क्वेश्चन सही हो जाते। तब कितना नंबर हो जाता? 660 62। तो एमबीबीएस मिल जाता। हाँ। तो अगर इस साल के एमबीबीएस कट ऑफ के इस साल के कट ऑफ के हिसाब से अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है इस साल, तो आप क्या फिर डिसीजन लेंगे? कोई ऑप्शन नहीं है ड्रॉप लेने के अलावा। 1 साल और तैयारी करेंगे? जी। इरादा पक्का है? पक्का। कोई और नहीं लेंगे उससे? उसके बाद जैसे सर ने बताया कि बीडीएस होता है और पता नहीं और भी तमाम डिग्रियां मेडिकल में हैं, वो कुछ नहीं करेंगे आप? जी नहीं। आपको एमबीबीएस ही बनना है। जी। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका हौसला इतना बड़ा है। हम आपकी भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे एक और स्टूडेंट हैं। क्या नाम है सर आपका? आमिर अहमद। आमिर अहमद। कहाँ से हैं आप? तमकुही राज से। अच्छा, और आप भी नीट में थे, जी। तैयारी कर रहे थे? हाँ। आप कितना कट ऑफ आया आपका? आपका क्या रिजल्ट है इस बार का? मेरा नंबर है 652 और रैंक है मेरा 27,000। अच्छा, जो कि अभी इस कट ऑफ के बेसिस पे तो एमबीबीएस मिलना मान के चलें कि स्टिल पॉसिबल नहीं है जी। अगर नंबर ऑफ सीट्स कहीं अगर बढ़ते हैं तो मे भी अगर चांस मतलब मेरा बन सकता है वहाँ पे कि हाँ कि मेरा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा मुझे सीट मिल जाए। बस। अच्छा, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है एमबीबीएस में तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? ड्रॉप का ही बस अभी अभी ये चांस है। आपको कोई और बीयूएमएस और बीडीएस वगैरह कुछ भी नहीं? बीयूएमएस बीटीएस वगैरह अगर करना होता तो मैं पिछले साल ही कॉलेज में होता, लेकिन एमबीबीएस ही बस हमें करना है और गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। तो जब रिजल्ट आया और आपके घर वालों को ऑब्वियस पता चला होगा इसके बारे में कि इस बार सिलेक्शन आपका एमबीबीएस में नहीं होने जा रहा है, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? नहीं पेरेंट्स लोग अभी सपोर्ट में हैं और अभी भी वो लोग अभी कह रहे हैं कि अभी देखो चांस है मे भी, जैसे अभी केस अभी चल रहा है जैसे वैसे अभी चांस है कि हाँ कि इसके कुछ इंसाफ होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अंबिया सिद्दीकी। आपका नीट था इस बार, आपने एग्जाम दिया था, जी। तो क्या आपका कितना नंबर आया? 536। 536। तो क्या उम्मीद है इस पे आपको? उम्मीद कॉलेज नहीं मिलेगा, रैंक बहुत हाई है। अच्छा, तो आपको एमबीबीएस करना था, हाँ। उसके अलावा कुछ? नहीं, उसके अलावा नहीं कुछ करना। फिर क्या करेंगे इस साल? फिर से ड्रॉप लेंगे। फिर तैयारी करेंगे? कितने साल से तैयारी कर रही हैं आप? ये 3rd अटेम्प्ट था। अच्छा, आप चौथी बार फिर ट्राई करेंगे? हाँ, लेकिन एमबीबीएस ही चाहिए। हाँ। क्या घर के लोगों का रिएक्शन था जब ये रिजल्ट आया और पता चला कि इस बार शायद नहीं होने जा रहा है? पता तो मुझे मतलब सेंटर पे ही पता चल गया था कि होना नहीं है, क्योंकि मतलब मेरे सेंटर पे बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी थी। तो 1 साल और आप तैयारी करेंगे और अगली बार ट्राई करेंगे? जी। क्या नाम है आपका? साची चौरसिया। और आप भी नीट में थी? हाँ। कितना आपका आया? 582 मार्क्स। 582। तो क्या उम्मीद है इतने पे? मतलब इतने पे तो कुछ भी उम्मीद नहीं, कोई भी कॉलेज नहीं मिल ये पाएगा। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? 2nd अटेम्प्ट था। तो इसके बाद क्या करेंगे आप? फिर से ड्रॉप लेंगे। फिर से ड्रॉप लेंगे, फिर तैयारी करेंगे? हाँ। आपको एमबीबीएस के अलावा और कुछ नहीं करना? नहीं। आप कहाँ से हैं? कुशीनगर से। अच्छा, चलिए। आपका नाम? गुड़िया सिंह। और आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? 4th अटेम्प्ट। 4th था। और क्या वो क्या है, नंबर कितना है आपका? 633। 633। तो क्या उम्मीद है 633 पे? कुछ नहीं, इस साल तो कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि इसी मार्क्स पे पिछले सालों में देखा जाए तो अच्छा खासा मतलब जेएमसी मिल सकता था। बस इस साल कुछ नहीं मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं। आपको कुछ और करना भी नहीं है? नो। यही करना इतने है? साल दिए हैं लोग तो वैसे तो छोड़ेंगे ये लोग नहीं। आप कितना भी कट ऑफ बढ़ाइए, कुछ भी करिए, हम वहाँ तो जरूर पहुँचेंगे। क्या हुआ, हौसला बुलंद है। घर के लोगों का क्या रिएक्शन था? घर के लोग तो मतलब पहले रिजल्ट के पहले तो ये था कि हाँ हो जाएगा, चलो इस बार कर ली। पर जब रिजल्ट आया और मतलब रैंक जो आया उसके बाद तो मतलब पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि चलो तुम तो हार्डवर्क की थी ना, तुम्हें जो मिला, बाकी ये एनटीए का जो भी है वो कर रहा है, बाकी अब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में गया है, जो भी होगा उसके बाद देखा जाएगा। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम ऋषु यादव है। आप भी नीट में थे? नहीं, मैं जेई का पेपर दिया हूँ इस बार। और आपका क्या हुआ मामला? सिलेक्शन हो गया। क्या बात है, बहुत बधाई आपको। Thank you। कितना नंबर आया आपका? 142 आ रहा है।
अच्छा, तो वो तो काउंसलिंग में पता चलेगा आपको कॉलेज वॉलेज कहाँ मिल रहा है। काउंसलिंग का कॉलेज में पता, मतलब बाद में पता चलेगा। तो ये कौन सा था, क्या बताया आपने, कौन सा एग्जाम पास किया आपने? जेई एडवांस। तो इसमें क्या होता है, जेईई एडवांस पास करने के बाद? आईआईटी मिलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक। बीटेक के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। कहाँ से हैं आप? मैं फाजिल नगर के पास एक गांव है जोगिया सुमाली पट्टी, अच्छा, वहाँ का रहने वाला हूँ। कितने साल से तैयारी कर रहे थे? 2 साल से, 11 से। अच्छा, और इस बार आपने इंटर पास किया है? हाँ, इंटर पास किया है। अभी जस्ट पास किया है? जस्ट पास और तुरंत आपका इसमें सिलेक्शन हो गया? हाँ। बहुत ज्यादा पढ़ते थे क्या? हाँ, पढ़ता था। कितने घंटे पढ़ाई करते रहे होंगे? अब क्लास लेके एवरेज 13-14 घंटे हो जाते थे। अच्छा, स्कूल लेके और स्कूल लेके, वोल्टा बाकी लेके। सब। हाँ, सब। वोल्टा क्लासेस से आपको किस प्रकार का सहयोग मिला? अब जो भी मिला है, जितना मिला है, सब यहीं से मिला। सब यहीं से मिला? सब यहीं से। पूरा क्रेडिट आप किसको देते हैं? पूरा क्रेडिट समीर सर को, वोल्टा क्लासेस को पूरा। क्या बात। और जहाँ रहता था रूम पे, बड़ी मम्मी है, बड़े पापा हैं, जो अच्छे से रखे लोग, भोजन सही मिला ताकि तबीयत सही रहे, और इरेगुलरिटी नहीं थी, कंसिस्टेंसी बना रहा, इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। समीर सर के पास थोड़ा सा हम चलेंगे, बस 2 मिनट के लिए। समीर भाई, मामला यह है कि अभी हमने बहुत से स्टूडेंट से बात की, जितने स्टूडेंट अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, लगभग सबका यही मत है कि इस बार एमबीबीएस मिलने नहीं जा रहा है, और अगर एमबीबीएस नहीं मिलेगा तो ये लोग करेंगे नहीं, फिर 1 साल और तैयारी करेंगे। तो ये एक चीज जो मुझे यहाँ बहुत खास लगी, इसके लिए मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, साथ साथ इन स्टूडेंट्स के हौसले को सलाम करना चाहता हूं कि सिलेक्शन नहीं होने के बावजूद प्रत्येक स्टूडेंट की आंखों में एक चमक है कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल फिर हम ट्राई करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है सर। शायद इस घटना से हमको माजी द माउंटेन मैन की याद आ रही है कि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये बड़ा कमाल है। आप इसको मेंटेन कैसे करते हैं, इस तरह का मोटिवेशन? बहुत, मतलब ये समझिए कि बच्चों से इतना ज़्यादा लगाव रहता है मुझे कि मतलब इनके, मेरा हौसला है तो इनका हौसला है, और इनके आंसू है तो मेरे आंसू है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन यही गुड़िया सिंह ने कॉल किया मुझे, और कॉल करने के बाद से, क्योंकि पूरा उम्मीद था कि इसको कॉलेज मिल जाना है, जितने मार्क्स इसके आए हैं हम बिल्कुल 100% श्योर थे कि इसको कॉलेज मिलना ही मिलना है, और सभी बच्चे बिल्कुल रिलैक्स थे, फरहान हो गए। तो अब ये कॉल करके और इतना बुरी तरह से रो रही थी, ये चीज़ सबको समझना चाहिए, सबके साथ हो सकता है कि बच्ची जो इतना 4 साल समय लगाई हुई है, और पूरी उम्मीद थी कि इस बार हमारा हो गया है सिलेक्शन, और खुशी मना रहे हैं इतने दिनों से, और सडनली पता चलता है कि नहीं, आज रैंक जो है वो 5 गुना चला गया है। तो इतना फूट के वो रो रही थी, तब से इतना मन दुखी हुआ कि रिजल्ट आए हुए इतने दिन हो गए, मैं आज तक एक अपडेट में किसी से कुछ नहीं बोला मेरे बच्चों को कितने मार्क्स आए कितने मार्क्स नहीं आए। और आज भी जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आया और मैं फ़ोटो लेके अपलोड करने के लिए मैं कम से कम 10 बार मैं सोचा, और इन बच्चों से भी कह रहा था कि मेरा हाथ ये काम नहीं कर रहा है कि मैं कैसे अपलोड कर दूं कि चलो ये रिजल्ट भले ही अलग है, ये एडवांस का रिजल्ट है, लेकिन उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको, उनके बारे में मैं क्या सोचूं। तो ये हमारा पर्सनल जो अटैचमेंट है, जो फीलिंग है, अगर मेरा हौसला बुलंद है तो इनका हौसला बुलंद है, और अगर इनका हौसला बुलंद है तो मेरा भी हौसला बुलंद है। तो एक दूसरे के हाथ पकड़ के हम सभी लोग चले हैं और चल रहे हैं, चलते रहेंगे। बच्चों का हौसला जो है वो बहुत हाई है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई कि आपने वक्त दिया। दोस्तों, मैं साथ साथ आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अभी एक स्टूडेंट हमको मिले जो आईआईटी इस बार इन्होंने एग्जाम पास किया है और बीटेक करने जा रहे हैं, लेकिन जमाने की नजर उन्हीं लोगों पे होती है, उन्हीं स्टूडेंट्स पे होती है, उन्हीं व्यक्तियों पे होती है जो लोग जिंदगी में बहुत कामयाब हो चुके होते हैं, लेकिन लोग उन लोगों को नहीं देखते हैं, उन लोगों की मेहनतें नहीं देखते हैं जो कामयाबी की बुलंदी पर किसी कारणवश थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर से पहुंचते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे और इन स्टूडेंट्स से भी और उन तमाम लोगों से कि जो जिंदगी में किसी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं, किसी कारणवश वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं। यकीन मानिए कि जिंदगी में निराश होने जैसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डिग्री, कोई भी एग्जामिनेशन आपकी क्वालिटी को नहीं डिसाइड कर सकता है। आपके व्यक्तित्व की पहचान वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो डिग्री नहीं है। समीर सर का शुक्रिया, वोल्टा क्लासेस का शुक्रिया, और आप सबका भी खास शुक्रिया कि आप लोग अपना वक्त लगा के हमारे वीडियोस को देखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।